सोचो आपने एक रूम में एंटर किया, आपने अभी तक एक शब्द भी नहीं बोला है, आपने अपनी डिग्री नहीं दिखाई है, अपनी स्किल्स नहीं दिखाए हैं, लेकिन वहाँ पे खड़े हुए लोग ने आपकी एक इमेज तैयार कर चुकी है। वो सोच लिए हैं कि ये कॉन्फिडेंट है, ये नर्वस है, ये स्मार्ट है, ये बोरिंग है, ये ट्रस्टवर्दी है या ये अनसेफ है। और सबसे क्रेजी बात पता है क्या है, ये सब चीज़ें जो है ना सिर्फ 7 सेकेंड के अंदर ही हो जाता है। आई एम स्वाति एंड over the last 15 years while working with people as HR leaders, I realized one thing: behind every action, behind every reaction, behind every relationship, there is a hidden psychology. And here we explore those untold stories of human behavior. रिसर्च कहती है कि हमारा ब्रेन लाइटनिंग स्पीड से किसी भी चीज़ की इंप्रेशन बनाता है, लेकिन क्वेश्चन है आखिर क्यों हमारा ब्रेन बिना पूरी बात सुने हुए ही इतनी जल्दी वर्डिक्ट दे देता है। और आज हम अनलॉक करेंगे फर्स्ट इंप्रेशन की हिडन साइकोलॉजी, क्योंकि लाइफ में प्रॉब्लम ये नहीं होती कि आप कितने टैलेंटेड, प्रॉब्लम ये होती है कि लोगों को आपकी कैपेबिलिटी देखने का चांस ही नहीं मिलता। चलिए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं। इमेजिन करिए कि दो लोग हाई स्टेक इंटरव्यू के लिए बाहर खड़े हैं, पर्सन ए, पर्सन बी। पर्सन ए एंटर करता है, स्लाइड शोल्डर थोड़ा बेंट है, आई कांटेक्ट को अवॉइड कर रहा है, चेयर पे नर्वसली बैठता है जल्दी से। और वही है दूसरा पर्सन बी, सेम क्वालिफिकेशन, सेम डिग्री, सेम मार्क्स, लेकिन वो कामली वॉक कर रहा है, एक सिंपल स्माइल है मेंटेन किया है, और उसकी वॉइस बहुत क्लियर है और बहुत ही कॉन्फिडेंटली वो लोगों को ग्रीट करता है। जब इंटरव्यूअर ने बिना बात किए हुए पहले ही उसने इंप्रेशन बना लिया कि जो पर्सन बी है ना लीडरशिप पोजीशन के लिए बहुत सही होगा, पर्सन ए शायद थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट है। ट्विस्ट कुछ भी हो सकता है पर्सन ए पर्सन बी से डबल टैलेंटेड हो, लेकिन रियलिटी ये है कि हमारा ब्रेन फैक्ट्स नहीं, पहले विजुअल सिग्नल को प्रोसेस करता है। साइकोलॉजी में इस मेंटल प्रोसेस को कहते हैं थिन स्लाइसिंग। फेमस साइकोलॉजिस्ट नलिनी अम्बाडी के रिसर्च ने प्रूव किया है कि लोग 2 से 3 सेकेंड के वीडियो क्लिप को देखकर एग्जैक्ट वही ओपिनियन बनाते हैं जो 1 घंटे के इंटरव्यू के बाद बनता है। लेकिन हमारा ब्रेन इतना जल्दी जजमेंट क्यों करता है? क्यों हमारा ब्रेन इतना जजमेंट ऑब्सेस्ड है? रिवाइंड करते हैं वो 10,000 साल पहले। प्रिमिटिव ह्यूमंस को जंगल में कुछ सेकंड में ही डिसाइड करना पड़ता था कि क्या ये इंसान सेफ है, क्या ये इंसान मुझे मार देगा। हमारे एंसेस्टर्स के पास बहुत डिटेल रिसर्च करने के लिए टाइम नहीं था, उन्हें इंस्टेंट डिसीजन लेना पड़ता था क्योंकि वो सर्वाइवल का सवाल था, राइट। आज वो डेंजरस से शेर नहीं है, कोई टाइगर नहीं है, वो प्रॉब्लम्स नहीं है, आज सब हम सेफ सिचुएशन में हैं। लेकिन आज भी हमारा जो ब्रेन है वो एंशिएंट सॉफ्टवेयर पे ही चलता है, और इसके पीछे एक बहुत ही पावरफुल साइकोलॉजिकल पैटर्न होती है जिसे कहते हैं द प्रिमिसी इफेक्ट। हमारा ब्रेन एक सिंपल प्रॉपर्टी है। हम किसी भी कॉन्वर्सेशन के एक इवेंट की सबसे पहली चीज़ सबसे स्ट्रांगली याद रखते हैं। अगर आपका जो पहला सिग्नल नेगेटिव था तो वो बाद में चाहे दूसरा इंसान कितना भी ब्रिलियंट परफॉर्म कर ले, सामने वाले के दिमाग में कॉन्स्टेंटली आपकी वो गलतियां ही ढूंढेगा और उसको कंफर्म करने के लिए हमेशा ट्राई करेगा। सो योर फर्स्ट 7 seconds सेट्स द लेंस थ्रू विच एवरीथिंग एल्स इज व्यूड। मेरे HR करियर में जब हम परफॉर्मेंस अप्रेजल करते थे तो ये सबसे बड़ा भारी प्रॉब्लम होता था। अगर स्टार्टिंग में किसी का इंप्रेशन ख़राब हो जाता था तो मैनेजर पूरे 1 साल उसी चीज़ को याद रहता था। अगर हम पूछे कि आपको क्यों लगता है कि हमेशा लेट आता है, तो वो हमेशा बताएगा कि स्टार्टिंग में जब वो एंटर किया था इस ऑर्गेनाइजेशन में तो वो 1-2 दिन ना वो हमेशा लेट रहा था। जब हम पूछते कि क्या वो वही 2 दिन था या फिर बाद में भी हमेशा लेट आया,
तो मोस्ट ऑफ द टाइम लोग बोलते थे कि नहीं, बाद में ठीक ही रहता था, कभी कभार हो गया। बट इमेजिन करिए, वो स्टार्टिंग के जो डेज थे ना, वो इतने स्ट्रांगली इनके दिमाग में भर जाते थे कि वो इम्प्रेशन हटाना बहुत मुश्किल हो जाता था, और इसके कारण रेटिंग्स भी बहुत इफेक्ट होता था। इसलिए ये जो साइकोलॉजी का जो प्राइमेसी इफेक्ट होता है, बहुत ही इफेक्ट करता है इंसान को, लोगों के परफॉर्मेंस को। और सबसे डेंजरस पता है क्या बात है, हमारा जो ब्रेन है ना, पॉजिटिव सिग्नल्स को 4 टाइम्स ज़्यादा स्पीड में नेगेटिव जो सिग्नल्स है उसे ज़्यादा जल्दी कैप्च करता है। तो अगर आप 90% कॉन्फिडेंट है, अगर किसी इंसान 10% उतना कॉन्फिडेंट नहीं है, अपने फ़ोन को फिजिट कर रहा है, उसको थोड़ा सा वो टेंशन में है, स्ट्रेस में है, तो आप उसके 90% कॉन्फिडेंस को नहीं देखेंगे, आप उसके स्ट्रेस को देखेंगे। कहते हैं ना, अगर वाइट शर्ट है, अगर थोड़ा सा ब्लैक स्पॉट हो गया या रेड स्पॉट हो गया, आपकी नज़र वो रेड स्पॉट, ब्लैक स्पॉट पे ही जाएगी, भले ही वो वाइट शर्ट एकदम चमकता हुआ हो। तो ये हमारा ब्रेन का एक तरीका है प्रोसेस करने का, उसे कहते हैं नेगेटिव वॉइस। तो सामने वाले की ब्रेन बाकी की 90% पॉजिटिविटी को इग्नोर करके सिर्फ वो 10% जो रेड फ्लैग है उसी को लॉक इन कर देता है। और इन शॉर्टकट्स के कॉम्बिनेशन से बनता है एक फेमस साइकोलॉजिकल लूप होल, जिसे कहते हैं हैलो इफेक्ट। क्या है? जब किसी इंसान के अंदर का जो ब्रेन है किसी अच्छी क्वालिटी को देखता है, तो उसे लगता है कि वो एक पॉजिटिव इम्प्रेशन बना लेता है। जैसे कि आप किसी को देखें और उसका एकदम स्ट्रॉन्ग पोस्चर है, बहुत कॉन्फिडेंटली बात कर रहा है, तो आप ऑटोमेटिकली अज्यूम करते हो यार वो हर चीज़ में बहुत अच्छा होगा, वो इंसान बाकी सारी चीज़ों में बहुत अच्छा होगा, बहुत इंटेलिजेंट होगा, बहुत ऑनेस्ट होगा और बहुत केपेबल होगा। अगेन टेकिंग माई एग्जाम्पल फ्रॉम अ पर्सनल एक्सपीरियंसेस, कितनी बार जब एक कैंडिडेट जो मैनेजर्स होते हैं, अगर इंटरव्यू में किसी कैंडिडेट को देख ली वो बहुत अच्छा इंग्लिश बोल रहा है, इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, वो साल भर उसके एकदम ऑरा में रहती है, यार ये बहुत अच्छा बोलता है, ही इज़ वेरी गुड एट हिज वर्क। बट समहाउ उसकी जो फर्स्ट इम्प्रेशन जो है ना, वो हमेशा चली आती है, और टू अ ग्रेट एक्सटेंट वो उस मैनेजर उसके प्रति बायस रहता है। और ये बहुत टफ होता है आइडेंटिफाई करना, उसको करेक्ट करना और इंश्योर करना कि सही रेटिंग मिला है एक इंसान को। इसका ऑपोजिट है हॉर्न इफेक्ट, भी उतना ही सच होता है। अगर आप किसी चीज़ के बारे में नेगेटिव सोच लिया, अगर आपने किसी चीज़ की नेगेटिव चीज़ें को आइडेंटिफाई किया, आपकी इंप्रेशन हमेशा उल्टी ही हो जाती है। तो फर्स्ट इंप्रेशन कोई फाइनल ट्रूथ नहीं है, जस्ट अ प्रेडिक्शन। लेकिन दुनिया उसी प्रेडिक्शन पे बेसिस पे आपको एंट्री देती है। और एक फेमस सोशियोलॉजिस्ट अर्विक कॉफमैन ने एक माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट दिया था, जिसे कहते हैं ड्रामेटिकल एनालिसिस। नाम थोड़ा भारी भरकम है, लेकिन कॉन्सेप्ट बड़ा ही सिंपल है। उन्होंने कहा कि सोशल लाइफ एक थिएटर की तरह है। जब आप किसी रूम में एंटर करते हैं तो आप एक फ्रंट स्टेज पे होते हैं। यहाँ हर जेस्चर, हर टोन, हर एक्सप्रेशन एक परफॉर्मेंस का पार्ट होता है। बट प्रॉब्लम पता है क्या होता है? ज़्यादातर लोग जब पब्लिक में जाते हैं तो वो एक बैक स्टेज बिहेवियर डिस्प्ले करते हैं, जैसे कि थोड़ा स्लाउचिंग, थोड़ा कन्फ्यूजन, थोड़ा सेल्फ डाउट, जबकि वो फ्रंट स्टेज में है। और यही जो चीज़ें होते हैं ना, दैट लीक्स लो स्टेटस इन पब्लिक। तो अब सबसे बड़ा सवाल क्या है कि आप अपनी फर्स्ट इंप्रेशन को इंस्टेंट टॉप 1% कैसे बना सकते हैं, बिना फेक हुए, बिना फेक बने, बिना अननेचुरल एक्ट किए, बीइंग योर ट्रू सेल्फ, ऑथेंटिक बन के। यहाँ आता है 3 एक्शनेबल साइकोलॉजिकल रूल्स। जो फर्स्ट है कि सबसे पहले यू फिक्स योर नॉन वर्बल सिग्नल्स। जब आप किसी से भी मिलते हैं तो सबसे पहले आप उसके बॉडी लैंग्वेज को ही देखते हैं, राइट? तो जब भी आप कभी भी रहें तो आप सबसे पहले आपकी कभी भी एंटर करते हैं तो आपकी सबसे पहले आपकी बॉडी बोलती है। आपकी सबसे पहले जो लोग नोटिस करते हैं वो आपकी बॉडी लैंग्वेज को नोटिस करते हैं। सो कीप योर शोल्डर रिलैक्स एंड बैक। आप अपने आई कॉन्टैक्ट किसी से नहीं अवॉइड करिए। शो वार्मथ एंड शो पावर, बिकॉज ये आई कॉन्टैक्ट होता है,
ये आप किसी से कनेक्ट करने में हेल्पफुल होता है, ये आपको पावरफुल भी दिखाता है। फिजिट करना, जैसे आपके फ़ोन का है, फ़ोन को फिजिट करना, उसे फ़ोन में ऐसे ऐसे हिलाते रहना, कुछ कुछ करना, वो सब अवॉइड करें। स्लो डाउन योर मूवमेंट विच शोज कंपोजर। रूल नंबर 2 है वार्मथ एंड कंपीटेंस। साइकोलॉजी कहता है कि कोई भी इंसान जब भी किसी से मिलता है वो 2 चीज़ें देखता है। पहला चीज़ है क्या मैं इस पर ट्रस्ट कर सकता हूँ, दैट्स वार्म। सेकेंड, क्या ये केपेबल है। सिर्फ पावरफुल आप दिखेंगे तो लोग आपको एरोगेंट समझेंगे, बहुत ज़्यादा स्वीट बनेंगे तो लोग सोचेंगे यार पीपल प्लीजर है। इसलिए बैलेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और तीसरा रूल है स्टॉप ओवर ट्राइंग। क्या है ये? जितना ज़्यादा आप इम्प्रेस करने का कोशिश करेंगे उतना ही आपका डेस्परेशन दिखेगा, उतना ही आपकी वैल्यू ड्रॉप होंगी। रियल कॉन्फिडेंस ये नहीं होता है कि भाई सब मुझे पसंद करें, नहीं। रियल कॉन्फिडेंस ये है कि मुझे पता है मेरी वैल्यू और मुझे वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। और एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या आपकी लाइफ में कभी ऐसा कोई मोमेंट आया है जब वो इनिशियल कुछ सेकंड के इम्प्रेशन के कारण आपकी इम्प्रेशन ख़राब हो गई? इट कुड बी विद टीचर, इट कुड बी विद इंटरव्यूअर, योर मैनेजर, एनीथिंग। मेरे साथ ऐसा हुआ है जब मैं एक स्मॉल टाउन से आती हूँ, रांची से। जब मैं एक इंटरव्यू में गई थी तो सारे लोग बड़े अच्छे, टॉप कंसल्टिंग कंपनी थी, बड़े अच्छे कपड़े पहने थे, सूट वूट पहनी हुई थी। हमें कुछ ज़्यादा पता नहीं था ड्रेसिंग के बारे में। हम ऐसे गए, हमें अपने सर्टिफिकेट, हमें अपने क्वालिफिकेशन पे कॉन्फिडेंस था, ड्रेसिंग पता नहीं थी। मुझे इतना ख़राब लगा कि इंटरव्यूअर ने मुझे इससे एक बार भी नहीं बात की। लोगों को इंटरव्यू किया और मेरे टाइम पे बोला यू नो व्हाट, वी आर डन फॉर द डे, आई थिंक वी आर डन फॉर द डे। एंड जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे ऐसा लगा कि यार 2 मिनट बात तो कर लेते। लेकिन उन्होंने मेरी इम्प्रेशन मेरी ड्रेसिंग से उन्होंने मेरी इम्प्रेशन बना ली। बहुत ख़राब लगता है, आज भी जब मैं याद करती हूँ तो मुझे बहुत ख़राब लगता है। और इसलिए मैंने अपने HR करियर में जब भी मैंने किसी का भी इंटरव्यू किया, चाहे कितने भी कैंडिडेट्स हो, आई वुड ऑलवेज इंश्योर कि मैं सबसे बात करूँ। बात ये नहीं, मैं जो इम्पोर्टेंट बात ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आप एक फ्रेशर है या फिर कुछ एक्सपीरियंस के हैं, अगर आप एक इंटरव्यू में गए हैं और आपने भी ऐसा ही कुछ सिचुएशन फेस किया, लेट मी टेल यू एवरीथिंग हैपन्स फॉर गुड। आई एम हैप्पी दैट आई डिडंट गेट इनटू दैट टॉप कंसल्टिंग कंपनी। मैं एक स्टार्टअप से ही अपने करियर की शुरुआत की, क्योंकि उसके बाद उससे मुझे जो एक्सपीरियंस मिला ना, दैट वाज अनमैच्ड। तो लाइफ में जो होता है अच्छा होता है, उसके कारण आप अपने सेल्फ वर्थ प्लीज़ मत छोड़िएगा, क्योंकि किसी के क्विक ऑब्जर्वेशन आपकी सेल्फ वर्थ नहीं डिसाइड कर सकती। उसका जजमेंट उसके ब्रेन का शॉर्टकट का रिजल्ट है, आपकी रियलिटी नहीं। आप किसी के 7 सेकेंड शॉर्टकट से बहुत बड़े हैं। और कहें तो फर्स्ट इम्प्रेशन सडनली डोर्स खोलता है, लेकिन आपका कैरेक्टर डिसाइड करता है कि आप उस रूम में कितनी देर तक टिकेंगे। इसलिए लाइटनिंग फास्ट इम्प्रेशन के गेम को समझिए। आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को इम्प्रूव करिए, फिक्स करिए, लेकिन अपनी ऑथेंटिसिटी जो है ना, उसको कभी मत भूलिए। और अगर आपको साइकोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर की कुछ हिडन कॉन्सेप्ट को अनरेवल करना पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। और आप अपने इस वीडियो में अपने कमेंट प्लीज़ ड्रॉप करिएगा कि आपका क्या पहला फोकस होगा, या आपकी कोई ऐसी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस जब किसी ने आपके फर्स्ट इम्प्रेशन के कारण अपने जजमेंट बना ली और आपको बहुत बुरा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।